आज की वीडियो को थंबनेल पे आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि भाई बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाने बहुत ही आसान है और जो बच्चा फेल होने वाला होता है ना, ऐसा किसी के साथ हो नहीं, वो भी पास हो सकता है इजीली। क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है जो कि बहुत साल पहले से बहुत डिफरेंट है। मतलब आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें अच्छे से जानकर आप भी खुद कहोगे सच में आज के टाइम में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है और हर एक बच्चा पास हो सकता है और इन बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाना बहुत ही ईजी है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो। तो भाई इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम आपका ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब चीजों को जानकर आप भी अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करोगे। इसलिए यदि इस चैनल पर आप नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सब चीजों के बारे में कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको आप देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने 90 या 95% का टारगेट रखा है तो भाई हम आपसे इस वीडियो केवल रेफरेंस के लिए देखने को कहेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेन उन लोगों के लिए है जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और तब भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि बोर्ड के एग्जाम में इतने मार्क्स लाने क्यों आसान हो चुके हैं। देखिए, पहले के टाइम में क्या था, उस टाइम पे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और उस टाइम पे उतने बच्चे नहीं रहते थे, तो हर एक टीचर हर एक कॉपी को ऐसे चेक करता था कि उस बच्चे ने अगर एक भी वर्ड या फिर एक भी सेंटेंस रॉन्ग लिखा हो तो वहीं पे उस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाता था। मतलब आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स 0 कर देता था, चाहे आपने बाकी अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर उसमें आपका आंसर गलत है या फिर जो मेन चीज है वो गलत है तो भाई आपके नंबर वहां पर 0 हो जाते थे। और उससे के अपोजिट अब क्या होता है कि मैं उसका सीक्रेट आपको बताता हूँ कि अभी के जनरेशन में और अभी के टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लाखों करोड़ों में, और साथ ही टीचर भी अभी उतनी मात्रा में है। मतलब आप अभी सोच ही सकते हो कि हर एक टीचर पे कितनी ज्यादा कॉपियां होती हैं। और एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, जो टीचर्स होते हैं ना, जो एग्जामिनर होते हैं आपकी कॉपी चेक करते हैं, उन्हें हर एक कॉपी का पैसा मिलता है चेक करते हुए। मतलब वो टीचर ऑन ड्यूटी पे तो रहते हैं, लेकिन जो कॉपी चेक करते हैं ना उनको पर कॉपी का पैसा मिलता है। मतलब जो टीचर जितने ज्यादा कॉपी चेक करेगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस हड़बड़ी में क्या होता है कि टीचर हर एक आंसर शीट के ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, वो बस ऊपर ही ऊपर देखते हैं कि बच्चे ने कैसा लिखा है। वो बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइनें पढ़ता है और आपने काम सफाई से किया है, एक भी कट फिट नहीं किया है, तो भाई आपको ऐसे ही नंबर दे देगा। वो केवल पेपर में देखेगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपने आंसर लिखा है, जिस हिसाब से उसको समझ में आता है, वो आपको यूं ही नंबर दे देता है। तो आप समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा। साथ ही कमेंट में भी जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत। तो जो हमने पहली बात करनी थी वो यही थी कि हर एक टीचर को पैसा मिलता है हर एक आंसर शीट को चेक करने के लिए। इसलिए जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है, उन्हें अभी डर लग रहा है, तो वो बस यही काम करें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखें, थोड़ा सा ऊपर का आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लिखें और अपनी हैंडराइटिंग को अट्रैक्टिव बनाएं। काम साफ सुथरा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक भी कट फिट ना करें। जैसा आप लिखते हो, आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो वो गलती को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना सीखो। मतलब एग्जाम में ज्यादा कट फिट मत करना और काम को बिल्कुल सफाई से करना, तो भाई आपके नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि वो क्या है। भाई देखो, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हो, कुछ तो पढ़ा ही होगा भाई, ऐसे तो आप अपने एग्जाम में जाओगे नहीं, तो आपने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपको। और भाई हमने अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर को ऐसे लिखना है कि भाई कॉपियों पे कॉपियों भरे जाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो आपको मेन आंसर शीट मिलेगी, उसके बाद +B +C लेते जाओ। भाई टीचर को परेशान कर देना, इतना लिख के आओ। बस हमें केवल नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और आपको क्या लगता है कि इसमें कितने पेज का आंसर होना चाहिए। मैंने अभी पहले भी कहा कि एग्जामिनर 2-3 लाइनों को अच्छे से पढ़ता है, उसके बाद आपने कुछ भी लिखाओ, उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें यही करना है कि हमें उसका मेन आंसर 2-3 लाइनों में अच्छे से देना है और उसके बाद तुम उसके अकॉर्डिंग कुछ भी स्टोरी करते जाओ। ये ट्रिक है उन क्वेश्चन के लिए, एक तो जो आपको आते ना हो और दूसरे बहुत ज्यादा नंबर के हो। मतलब 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनमें हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। तो उस टाइम पे हमें ये काम करना है और बहुत ही अच्छे से ये काम करना है। भाई जो आपकी क्लास में टीचर है ना, उस टीचर को परेशान कर दो, इतना लिख दो, कॉपी पे कॉपी भरे जाओ, क्योंकि उस कॉपियों के लिए भी आपने पैसा दिया होता है। मतलब जो बोर्ड की फीस ली जाती है ना, वो इसीलिए ली जाती है कि आप जो एग्जाम में ये सारी बुक्स भरेंगे, उन सब चीजों का पैसा रहता हो। तो भाई अगर हमने पैसे दिए हैं तो इतना फर्ज तो हमारा बनता ही है कि भाई जो हमने पैसे दिए हैं
उसे यूटिलाइज किया जाए और लिखते जाओ भाई। ऐसे करके आ जाओ ना अपने क्वेश्चन पेपर को कि एग्जामिनर आपको नंबर पे नंबर देते जा रहा है। तो समझ गया ना इस बात को भी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब एक फाइनल चीज की बात करते हैं जो मेन साइंस वालों के लिए, मतलब मैथमेटिक्स वालों के लिए मेन है। तो उन मैथमेटिक्स वालों के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हो, मतलब आप लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मतलब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आता है और उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी आपको पता है, तो हमें उस टाइम पे ये करना है। तो आपकी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी नहीं है कि आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाते। कुल मिलाकर आपने उसका आंसर ऐसे किया है कि आपने ऊपर से सिस्टमेटिक ढंग से किया है, लेकिन आपने एंड में उसका आंसर नहीं निकाल पाए। तो भाई आज का टाइम ऐसा है, मतलब जो टीचर होते हैं ना वो तरीके को देखते हैं कि आपने किस तरह से काम किया है। यदि आपका प्रोसेस अच्छा है, ऊपर से आपने अच्छे से किया है, वो एग्जामिनर जान जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज तो है लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं कर पाया। हो सकता है उसके पास टाइम ना हो या फिर आती ना हो, लेकिन इसे पता है कि क्वेश्चन कैसे होना है। तो यदि वो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है ना, 4 या 5 तो आपको देगा ही देगा। और इसी के जस्ट अपोजिट होता था जो कुछ साल पहले का टाइम था, उस टाइम पे आपका आंसर सटीक आना चाहिए था, तब जाके आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलते थे। और यदि उसमें एक भी चीज गलत हो गई तो भाई आपको पूरा 0 घुमा दिया जाता था, चाहे आपने और आंसर कितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो टीचर आपका मार्क्स 0 कर देता था। अगर यकीन नहीं होता तो पहले के बच्चों से पूछ के देखना, तभी पहले के बच्चों के मार्क्स इतने कम आते थे। और मैं ये सारी बातें सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की है, हमने पहले के बच्चों से सुना है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं या साइंस के बच्चे हैं वो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, फॉर्मूला जरूर लिखें उसका, क्योंकि नंबर खींचने का यही सब तरीके होते हैं। तो है इन सारी बातों को ध्यान में जरूर रखें जो बातें हमने आपको बताई है। इस तरीके से आज के टाइम में बहुत इजी है नंबर लाना, वो भी बोर्ड के एग्जाम्स में। तो जिन बच्चों ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, ज्यादा तैयारी नहीं करी है, वो बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, टेंशन तो रखनी नहीं है अपने माइंड में। बस यही सारी ट्रिक्स फॉलो करनी है और जितना आता है उतना लिख के आओ भाई। बाकी वो कहते हैं ना, किस्मत पे छोड़ो या फिर भगवान पे छोड़ो, और इन बोर्ड के एग्जाम के लिए तो एग्जामिनर ही भगवान है। तो हमसे जितना होता है वो हमें पूरा करके आना है। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और यदि वीडियो अच्छी लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है, तो भाई अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पर आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।